दहशत गर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी ने इजलास को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने बताया कि दहशत गर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। सूरत हाल वाज़े है, रियासत को रहना है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है, इसलिए इंसदाद दहशत गर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान उनके दिल के करीब है और यहाँ तरक्की और पायदारी अमन उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे सऊदी अरब पर जद्दा पहुँच गए। नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और अहम वफाकी वज़रा और आला हुक्काम शामिल हैं। दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म उम्रा की सादत भी हासिल करेंगे। मुकदमा मुकर्रर करवाने के लिए कोई रिश्वत तलब करे तो फौरी आगाह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इक़दाम, एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क दिए, रिश्वत और सिफारिश के अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। शिकायत कुनिंदा का नाम खुफिया रखते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन का एहलकार शिकायत कुनिंदा से मुसलसल राबिते में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की अवलीन तरजीह अवाम को फौरी इंसाफ पहुँचाना है। 5 माह में 7,633 मुकदमात दायर, जबकि 11,779 मुकदमात को निपटाया गया। तमाम सियासी मुखालफीन, तमाम अस्करी क़यादत मौजूद थी और पार्लियामेंट के अंदर एक ज़ुबान होकर दहशत गर्दी और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक एलानिया आया। उस एलानिए के ऊपर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे। दहशत गर्द मुल्क की सलामती और बका के दुश्मन होते हैं। बानी PTI उनकी पार्टी का वाज़ेह पैगाम है कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ कौम के साथ नहीं हैं। तमाम सियासी जमातें मुखालिफत भुलाकर पार्लियामेंट में मौजूद थीं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI मुल्क की सलामती के हर इजलास में गैर हाजिर रहे। आज दहशत गर्दी के खिलाफ माजी जैसे जज्बे, सोच और इत्तेहाद की ज़रूरत है। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत देने का फैसला। अपोजिशन इत्तेहाद ने 3 ज़ेली कमेटियां तश्कील दे दी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ़ खोसा करेंगे। दुकानों में और स्टोर्स में जो मिल रही है वो अब 178 179 नहीं होनी चाहिए, वो 164 होनी चाहिए। और इस एक महीने में हम देखते हैं कि अगर 2 टियर सिस्टम कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट हो सकता है तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे, जिससे आम आदमी के लिए मज़ीद गुंजाइश मेरे नज़दीक 15 रुपए की निकल सकती है। चीनी की कीमतों में बार बार इजाफा हो रहा है, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कीमतों में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। राना तनवीर की सरबराही में कीमतों का जायज़ा लेने के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 1 माह तक चीनी की कीमत एक्स मिल रेट 159 जबकि रिटेल प्राइस 164 रुपये फ़ी किलो होगी। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है ना होगी। मिल्स मालिकान क्रशिंग सीज़न बर वक्त शुरू करेंगे। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। गुजर गया सर, चीनी महंगी होती रही है, किसी को ख्याल ही नहीं था। अब गवर्नमेंट को जाके ख्याल आया, 18 रोज़े गुजर गए हैं। अब जब तक ये अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे तब तक तो मतलब रमज़ान ख़त्म होंगे, तो शायद इनका जो अभी का प्लान है वो 2026 के लिए अप्लाई हो। चीनी दी कीमत ना क्यों कंट्रोल करन जी, जिस टाइम मिल मालकान ही सारे जड़े माफी हैं वो आप हुकूमतां दे विच बैठे हो। तब तक रमज़ान गुजर जाएगा, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। ये अगर उन्होंने फ़ैसला लेना था तो रमज़ान शरीफ से पहले लेते। 18 रोजे गुजर गए, हुकूमत को अब चीनी की कीमत का ख्याल आ रहा है। शहरियों का इसहाक़ डार के बयान पर हैरत का इजहार। बोल के माइक पर बोले 2 माह से चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा था। उस वक्त क्या हुकूमत सो रही थी?
और यूक्रेन के दरमियान 175 जंगी कैदियों का तबादला। ट्रंप और पुतिन के दरमियान टेलीफोन पर राबते के बाद कैदियों के तबादले का ऐलान हुआ। मुत्तहदा अरब अमारात ने रूस और यूक्रेन के कैदियों के तबादले में सालिसी किरदार अदा किया। रूसी वजारत दिफा ने कैदियों के तबादले की तस्दीक करते हुए कहा कि रूस ने 22 जख्मी यूक्रेनी फौजियों को भी रिहा कर दिया। वफाकी शरई अदालत का खवातीन को विरासत से महरूम करने के खिलाफ बड़ा फैसला। रिवायत और रस्म रिवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। शरीयत कोर्ट की खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। फैसले में कहा गया है कि अदालत को बताया गया कि बन्नू में चादर और पर्ची नामी रवायत पर अमल होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसे रस्म रिवाज नारायज हैं, ना उनकी कोई अहमियत है। इस्लाम से कबल ज़माने जहालत में खवातीन को विरासत से महरूम रखा जाता था। साबिक कमिश्नर कोयटा इफ्तिखार जोगजई की बेटी साइमा ने कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की फ़्लाइट में एयर होस्टेस पर हमला कर दिया। सीट बेल्ट बांधने और खाने की मेज़ बंद करने के मामले पर फ़ज़ाई मेज़बान से तल्ख़ कलामी के बाद साइमा ने खातून फ़ज़ाई मेज़बान को मुक्का मारा, जिससे वो ज़ख्मी हो गई। ASF ने बाप बेटी को हिरासत में ले लिया। बलूचिस्तान इंतज़ामिया ने एयरलाइन पर दबाव डालकर मामला रफा दफा कराया और कमिश्नर कोयटा ने तहरीरी मौफ़ी के बाद बाप बेटी को जाने की इजाज़त दे दी। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की मरकज़ी रहनुमा और साबिक सेनेटर हाफिज़ हुसैन अहमद कोयटा में इंतकाल कर गए। हाफिज़ हुसैन अहमद गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। हाफिज़ हुसैन अहमद का शुमार मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथियों में होता था। अहले खाना के मुताबिक नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का हाफिज़ हुसैन अहमद की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। कहा, हाफिज़ हुसैन अहमद की वफ़ात से हसीन यादों का एक बाब ख़त्म हो गया। कराची में मुख्तलिफ पानी के मंसूबे चीन के ताउन से शुरू करने जा रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट्स भी चीन के ताउन से बढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध की चीन के काउंसिल जनरल योंग योनडोंग से मुलाकात में गुफ्तगू। CPEC के जारी मंसूबों नए प्रोजेक्ट्स पर दौरान मुलाकात बातचीत। कहा, बिलावल भुट्टो चीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से बिलावल भुट्टो के चीन के दौरे बहुत अहम रहे। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। पंजाब के नौजवानों को जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुमकिना मौक़े फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। कहा, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स और डिजिटल लैब बना रहे हैं। लाहौर में पाकिस्तान का पहला मुनफरिद नवाज शरीफ IT सिटी बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पिम्स अस्पताल का दौरा। इंतज़ामिया की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सेहत की अस्पताल को दरपेश चैलेंजेस, सिफारिशात, तजावीज़ और मुस्तक़बिल के मनसूबों से मुतालिक रिपोर्ट फ़ौरी जमा कराने की हिदायत। कहा, हमें मरीजों की तकलीफ को कम करना है, ना कि इजाफा। हमें अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना होगा। टैक्सोनॉमी पे था जो मेजर करती है किस तरह हमारी पूरे सेक्टर्स जो हैं पूरी इकोनॉमी में कौन से सेक्टर्स सस्टेनेबल हैं, कौन सी कंपनीज़, कौन सी इंस्टीट्यूशंस, कौन सी एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर से लेके फॉर्मल सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्लासिफिकेशन का सिस्टम होता है। ये दुनिया भर में हो रहा है और पाकिस्तान को अगर क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए तो ये करना पड़ेगा। हमें माहौलियाती चैलेंजेस से खुद लड़ना है। हमें माहौलियाती चैलेंजेस से कोई बचाने नहीं आएगा। सेनेटर शहरी रहमान की सनत की क़ायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली इजलास के बाद बोल से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, दुनिया में ग्रीन टैक्सोनॉमी के हवाले से अहम कानून साजी हो रही है। ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर को हो सकती है। माह शवाल का चांद 29 मार्च को 3:58 पर पैदा होगा।
महकमा मौसमियात ने बता दिया, कहा 30 मार्च को चांद की उम्र 27 घंटे होगी। माह शवाल का चांद बआसानी देखा जा सकेगा। चांद 1 घंटे तक देखा जा सकेगा। हुकूमत का ईद उल फितर पर 3 दिन की तातीलात का ऐलान। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की सरकारी तातीलात होंगी। बिजली सार्फिन से 2 साल के दौरान टेलीविजन फीस की मद में अरबों रुपए वसूल करने का इंकशाफ। बिजली सार्फिन से 18 अरब 86 करोड़ रुपए से जायद वसूल किए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। पैपको ने टीवी फीस की मद में बिजली बिलों के जरिए 16 अरब 64 करोड़ रुपए से जायद वसूल किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।